Welcome back to the Glorified Education. Today we are going to see previous year question of CDS. So the first chapter which we are going to start is the number system. नंबर सिस्टम के आज क्वेश्चन देखेंगे, कैसे उनको अप्रोच करना है, यहाँ से हमें लर्निंग भी लेके जानी है, प्लस यहाँ से क्वेश्चन को अप्रोच करने की टेक्निक भी सीखनी है. लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, just a minute, yes, the first question says by adding x to this number the resulting number becomes 11. Okay, becomes divisible by 11, while adding y to the number makes resulting number divisible by 3. Fine, which of the following is a set of value of x and y? So we have to decide x and y. तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, पहला नंबर अगर मैं देखूं by adding x to resulting number divisible by 11, तो पहला नंबर है 1 2 5 4 9 3 4. हमें पता है ऑड प्लेसेस पे जो भी टर्म्स आएंगी उनका सम माइनस इवन प्लेसेस पे जो टर्म आएंगी उनका सम की एब्सोल्यूट वैल्यू 11 से डिविजिबल होनी चाहिए. तो इसका मतलब अगर मैं देखूं पहले ऑड टर्म्स, तो ये मेरी सारी ऑड टर्म्स होगी, और मैं देखूं मेरी इवन टर्म्स, तो ये सारी मेरी इवन टर्म्स होगी. अब मैं पहले सम करता हूं. देखो अभी रिजल्टिंग नंबर को हमें x से ऐड भी करना है, रिजल्टिंग नंबर को हमें x से ऐड भी करना है, तो वो उसको बाद में कंसिडर करेंगे. पहले देखते हैं कितना सम आ रहा है. तो 1 5 9 और 4 का सम आ रहा है 10 15 19, और 2 4 और 3 का सम आ रहा है 9. तो 9 माइनस 19 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 10. अब 10 जो वैल्यू है उसमें अगर मैं सिंपली 1 को ऐड कर दूं तो मेरा 11 बन जाएगा और डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा. तो मैं सिंपली 1 को ऐड कर देता हूं. इसका मतलब जो मेरा आंसर बनेगा वो मेरा 1 बनेगा. जो मेरा आंसर बनेगा वो 1 बनेगा. x की वैल्यू 1 है तो दो ऑप्शन सीधे सीधे कट जाते हैं. अब मेरे पास सीधा ऑप्शन बचेंगे दो ऑप्शन. अब y एडिंग y टू द नंबर जो हमें दिया हुआ है मेक्स रिजल्टिंग नंबर डिविजिबल बाय 3 के लिए कुछ ऐसा ही क्राइटेरिया होता है कि सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए. हम देखते हैं 1 2 5 4 9 3 4. अब जो मैंने कहा कि सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, उसके साथ हम एक चीज और जानते हैं, जैसे जैसे 3 बनता जाएगा हम उसको हटाते जाएंगे. तो 1 और 2 3 बन गया, हटा दिया. 4 और 9 मतलब 5 और 4 9 बन गया, जो 3 का मल्टीपल है उसको भी हटा दिया, 9 को भी हटा दिया, 3 को भी हटा दिया. तो एक 4 बचेगा खाली, 4 बचेगा खाली. तो 4 में मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूं, तो अगर मैं -1 को ऐड कर दूं मान लो यहां पर, तो 3 आ जाएगा. तो 3 आ जाएगा तो y मेरा -1 होगा तो मेरा काम चल जाएगा. तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन बी है. तो ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा. ऑप्शन बी इज माई आंसर. ठीक है, क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखा हमने. यहां से कुछ लर्निंग भी लिखी कि 3 का डिविजिबल वो होता है जो 3 के जिसका सम 3 से डिविजिबल आ जाए, और 11 में ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस वाला सिस्टम होता है, तो वो हमें देखना है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 10 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 4. एक 10 डिजिट नंबर है डिविजिबल बाय 4 एज वेल एज 5. ठीक है, 4 और 5 से डिविजिबल है. ठीक है, मतलब लास्ट में 0 होना चाहिए क्योंकि इसका जो सम आएगा 20 आ जाएगा. ठीक है, 20 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, और दैट्स अ कंडीशन. लाइक व्हाट कुड बी द पॉसिबल डिजिट एट द 10th प्लेस इन द गिवन नंबर. अब 10th प्लेस पे होने के लिए पॉसिबल डिजिट्स क्या हो सकती है. देखो मैंने बताया 20 से डिविजिबल होने के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो है सिंपली लाइक लास्ट में 0 तो आएगा ही आएगा. उसके अलावा मुझे देखना है अब लाइक कि लास्ट 10th प्लेस पे क्या आएगा. जैसे कि मैं 10th प्लेस की बात करूं, यानी कि सेकंड लास्ट प्लेस पे यहां पर क्या आएगा. तो देखो डिविजिबल बाय 5 के लिए तो यूनिट प्लेस 0 या 5 हो, 0 या 5 हो. ये तो दो कंडीशन है डिविजिबल बाय 5 के लिए, डिविजिबल बाय 5 के लिए. और अगर मैं डिविजिबल बाय 4 के लिए देखूं, डिविजिबल बाय 4 के लिए होता है कि लास्ट के दो डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए, लास्ट के दो डिजिट. तो डिविजिबल बाय 4, क्योंकि देखो डिविजिबल बाय 4 मैं एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूं. डिविजिबल बाय 4 में लास्ट 2 डिजिट मुझे देखनी है, लास्ट 2 डिजिट. तो पहला डिजिट तो 0 आ गया. अब 0 के साथ क्या क्या आ सकता है, क्योंकि देखो 5 भी हो सकता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है. बट एक बार हम देखते हैं कि लास्ट का डिजिट कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे हम. मैं बताता हूं आपको, गो स्टेप बाय स्टेप. लास्ट का डिजिट अगर मैंने पहला डिजिट 0 डिसाइड कर लिया है तो 0 के साथ मैं लगा सकता हूं 0 को, ऑब्वियस सी बात है. 0 के साथ 1 को नहीं लगा सकता, 0 के साथ 2 को लगा सकता हूं,
0 के साथ मैं 4 को भी लगा सकता हूँ, 0 के साथ मैं 6 को भी लगा सकता हूँ, 0 के साथ मैं 8 को भी लगा सकता हूँ। तो ऐसा ऑप्शन मेरा ऑप्शन लाइक 0 2 4 6 8 वाला जो मेरा ऑप्शन है वो बन रहा है मेरा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी देखो इस ऑप्शन में 1 आ गया इसलिए कैंसिल है, ये वहां पर भी 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया इसलिए कैंसिल है। तो ऐसे आप कैंसिल कर सकते हो और जो आपका मोस्ट फेवरेबल ऑप्शन है उसको आप टैकल कर सकते हो। लास्ट में 0 होगा ही होगा क्योंकि 20 मेरा बन रहा था, 20 को काटने के लिए मुझे पता है कि 10 मल्टीपल अंदर अवेलेबल हो गया है। डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच रहती है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फॉर मी इट्स द बेस्ट अप्रोच टू डू दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 6 4 9 2 5 1 8 so that the resulting number is divisible by 3 but not by 9। तो 9 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए लेकिन 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले तो हम नंबर का सम देखेंगे। तो 2 3 6 8 आ गया। अब मैं पहले सम पूरा ही निकाल लेता हूं। 8 8 12, 12 के बाद ये हो जाएगा 21 23 28 29 और 37। 37 मेरा सम आ रहा है। अब 37 सम के अंदर अगर मैं सपोज माई 1 से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं इस नंबर को तो 36 आ जाएगा। लेकिन वो चीज क्या होगी, वो चीज मेरी 3 से भी डिविजिबल होगी और 9 से भी। लेकिन अगर मैं 1 की जगह सपोज देखो मेरे को इसको 3 का डिविजिबल तो बनाना है, तो 3 का डिविजिबल बनाने के लिए मैं इसको नेक्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 36 बना सकता हूं, 33 बना सकता हूं, 30 बना सकता हूं और 27 भी बना सकता हूं। लेकिन नियरेस्ट मेरे पास 37 अवेलेबल है। तो 37 से मैं क्या करूंगा, मैं 4 से माइनस कर दूंगा, 30 को -4 कर दूंगा। तो एक ऐसा नंबर बन जाएगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा और साथ साथ में मेरा देखो यहां 7 भी ऑप्शन हो सकता है लेकिन मेरे को लीस्ट नंबर देखना था, तो लीस्ट नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, लीस्ट नंबर 4 हो जाएगा। तो देख सकते हो आप 4 से माइनस करके 33 मिल रहा है आपको। 33 इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 बट 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन इज वेरी एक्यूरेट। फाइंड दैट द आंसर इज 4। ओके, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, यहां गलत टिक हो गया। ये जो आंसर होगा ये होगा 4। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। तो इतने सारे नंबर में से कंपोजिट नंबर कौन सा है। मतलब सीधी सी बात है, मुझे फाइंड करना है कि 3 तो प्राइम नंबर है, बाकी सारे कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 3 तो प्राइम नंबर है, बाकी सारे कंपोजिट नंबर। अब एक तरीका होता है चेक करने का प्राइम नंबर्स को, और साथ साथ में और भी तरीके होते हैं, लेकिन मैं एक तरीका डिफाइन करता हूं। जैसे मैं देखूं ये सारे 24 के स्क्वायर के आसपास के। 24 स्क्वायर कितना होता है, 24 स्क्वायर होता है 576। 24 स्क्वायर इज 576। अब 576 से सारे नंबर छोटे हैं एक नंबर को छोड़ के। देखो 576 इज लेस देन 589, यानी कि 24 स्क्वायर इज लेस देन 589। अब तो प्राइम नंबर लेस देन 24 अगर मैं देखूं, क्योंकि देखो ये 24 का स्क्वायर है, तो कौन कौन से आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 19 भी आ जाएगा और 23। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। तो ये सारे प्राइम नंबर है जो लेस देन 24 है। और मैं इसको देखता हूं कि 589 जो है, 589 जो नंबर बड़ा है वो 19 से डिविजिबल है। अब देखो यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है 19 से क्यों डिविजिबल है, कैसे पता चला। तो मैं देखो आप डिवाइड करके पहले तो देख सकते हो 589 डिवाइड बाय 19। तो 19 टू आई कैन लाइक 238 भी लिख सकता हूं मैं, या फिर 1 या फिर 3 से कर लेते हैं 57 और 19, तो मुझे साफ साफ मिल गया 19। तो मुझे दिख रहा है कि 31 के मल्टीप्लीकेशन से 589 बन रहा था। तो ये तरीका होता है कि जो नंबर, जैसे आपका आपने नंबर लिया 589 को उठाया, सबसे पहले आपने 589 24 का स्क्वायर था, और जितने भी नंबर 24 के स्क्वायर से कम थे उनमें से अगर किसी से भी डिवाइड हो जा रहा है तो वो कंपोजिट बनेगा, वो प्राइम नहीं बचेगा। नहीं होता तो वो प्राइम बन जाता, नहीं होता तो प्राइम बन जाता। जैसे 571 569 563 को अगर आप देखते हो तो ये सारे के सारे एक मेरे प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये अगर मैं 20 यहां तो मुझे 24 के स्क्वायर से बल्कि थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, 23 स्क्वायर से नीचे नीचे देखना पड़ेगा मुझे, तो वो अलग चीज बात है, लेकिन यहां ये आंसर है। और एक बात और मैं इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि एक अगर आप ऑड वन आउट की तरह भी इस क्वेश्चन को देखते तो 581 24 के स्क्वायर से बड़ा दिख रहा था, तो ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो 589 के पास है लेकिन और किसी के पास नहीं। तो इसीलिए मेरे पास ये ऑप्शन हो सकता था अगर आपको बहुत जल्दी आंसर को टिक करना है। अदरवाइज कॉन्सेप्चुअली मैंने बता दिया, आपको सारे नंबर लिखने पड़ते हैं,
जो 24 स्क्वायर से छोटे हैं उनमें से किसी से भी डिवाइड हो जाता है आपका नंबर, तो सिंपली आप कहोगे कि वो नंबर प्राइम नहीं है, वो एक कंपोजिट नंबर है। एक तरीका और होता है 6k+-1 वाला, 6k+-1 वाला। इस तरीके को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मेरे को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको भी। 589 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 6, like I can go with 6 9 54 and then 49, तो 6 8 जा 6 8 जा 48, तो 1 बचेगा। तो ये बन तो रहा है 6k+1 वाला फॉर्मेट बन तो रहा है, बट इट्स नॉट वेरी श्योर कि ये मेरा प्राइम। जैसे एक बार और को भी देख लेते हैं और इसी को क्लैरिफाई करते हैं। 571 को देखते हैं, ये ऑब्वियसली बन रहा होगा 6k+1 टाइप का। 6 लाइक 9 जा 54, 3 1 6 5 जा 30, ये तो मेरा बन रहा है 6k+1, सॉरी 6k+1 टाइप का। ऑब्वियसली मेरा बन तो 581 भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो मेथड समहाउ मेरा फेल हो गया बिकॉज ऑफ द रीजन कि 589 इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज डिविजिबल बाय 90। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये मेथड डिसाइड किया करने के लिए, क्योंकि देखो 6k+-1 सिर्फ श्योरिटी देता है कि नंबर कैन बी अ प्राइम, बट डजंट मीन दैट द नंबर इज लाइक आई कैन से इज कंपोजिट और नॉट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड लेट्स। The question is, which one of the following is correct? A power n plus b power n is divisible by a minus 1. This is a statement 1. For all integral value of n, for no integral value of n, okay, okay, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन को मैं ठीक कर देता हूँ पहले तो, और स्किप तो नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं इस क्वेश्चन को ठीक कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? a पावर n एंड b पावर n इज डिविजिबल बाय n, a माइनस b, ये तो ठीक है। ऑप्शन ए मुझे दे रखा है फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, ऑप्शन डी को देख सकते हो फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, ऑप्शन सी व्हेन n इज एन ऑड इंटीजर, एंड ऑप्शन बी व्हेन n इज एन इवन, इवन के बाद है इंटीजर। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है, वो मैं ले लेता हूँ इवन इंटीजर। ठीक है, और एक बार मैं इसको स्क्रॉल करके भी दिखा देता हूँ आपको। जस्ट अ मिनट, लेकिन आपको जस्ट एक मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा। यस, यहाँ से ये हो नहीं रहा है, जस्ट अनेबल। ओके, अब हो जाएगा यहाँ से, जस्ट अब यहाँ से। ठीक, तो ये मेरा बेसिकली अब ठीक है। तो ये मेरा इवन इंटीजर है, सॉरी दैट्स सॉरी फॉर दैट। अब देखो यहाँ पे, तो n plus bn is divisible by a minus 1, a minus b फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a। क्या हर इंटीग्रल वैल्यू के लिए होगा? क्या ऑड के लिए? क्या किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए ऐसा नहीं होगा? क्या ऑड के लिए होगा? क्या इवन के लिए होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फॉर नो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। ऑप्शन नंबर, ओके ओके, सॉरी, मैंने यहाँ पर ऑप्शन सफल हो रुके हैं तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, वेर n is an even integer. Okay, where n is an even integer. The number of form, इसको कट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If x and y denote respectively the area and the sum of the length of diagonal of a rectangle with length 1 unit and breadth 1/2 unit, then which of the following is correct? तो हमें दिया गया है कि x and y denote respectively the area and the sum of length of diagonal, देखते हैं, of a rectangle with length 1 unit and breadth half unit। तो लेंथ 1 यूनिट कह सकता हूं मैं, और ब्रेथ को मुझे दिया गया हाफ यूनिट। अब मुझसे पूछा गया देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एक्स एंड वाई एरिया को डिनोट करता है, सॉरी एक्स एरिया को डिनोट करता है, वाई डिनोट करता है सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। तो अगर मैं पहले डायगोनल की वैल्यू देखूं, डायगोनल की वैल्यू में यहां से देखूंगा, दोनों डायगोनल सेम आते हैं ऑब्वियसली, तो ये मेरा 1 हो जाएगा। तो मैं क्या निकालूंगा? डायगोनल की अगर वैल्यू निकालना चाहूं तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, ये हो जाएगा, यानी कि 1/4 प्लस 1 यानी कि 5/4, और 5/4 का जब मैं रूट लूंगा तो रूट 5/2 आ जाएगा। तो सम ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा? रूट 5/2 प्लस रूट 5/2। तो मेरी जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी y इज इक्वल टू रूट 5। तो रूट 5 तो एक
हमारे पास इरेशनल नंबर है, ठीक है। √5 हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। और अगर मैं देखूं एरिया की बात करूं तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू हाफ इंटू 1। एरिया हाफ इंटू 1 यानी कि हाफ हो जाएगा। तो मेरे पास अगर मैं एरिया की बात करूं तो x मेरा हाफ आ रहा है और मेरा y मेरा √5 आ रहा है। तो x इज अ रैशनल नंबर एंड y इज अ इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो ऑप्शन थोड़े सफल हो गए हैं, पहले बी को लिख दिया फिर ए को, बट मुझे मेक श्योर करना है कि मेरा जो पहला ऑप्शन जो मैंने बनाया हुआ है यानी कि ऑप्शन नंबर बी नाम से जो मैंने बनाया हुआ दैट इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Before moving to the next question, just wait a while and I'm starting. Yes. So in a divisible operation, the divisor, now देखो यहां पर divisor होना चाहिए था, ये divisor या division लिख दिया गया है। In a divisible operation, the divisor is 5 times the quotient and twice the remainder. If the remainder is 15, what is the value of dividend? सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखना चाहूंगा, डिवाइडेंट, डिवाइडेंट यानी कि जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। अब अगर ये कुछ फॉर्मूला क्लियर है तो द क्वेश्चन मस्ट बी क्लियर। हमें दिया गया है कि दैट इज इफ इन अ डिविजिबल ऑपरेशन द डिवाइजर डी की वैल्यू क्या है 5 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट, इसको मैंने डी मान लिया सपोज, और डिवाइडेंट अभी मैंने कुछ माना नहीं फॉर टाइम बिंग इज 5q एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। सो डी को 2r के बराबर भी दिया हुआ है, ठीक है। सो r को 15 दे दिया तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 30, ओके दैट इज इक्वल टू 30। और मुझे 5q भी दिया रखा है d के इक्वल, यानी कि 5q की वैल्यू 30 के इक्वल दे रखी है, तो q की वैल्यू सिंपली आ जाएगी 6। अब सब कुछ आ गया तो नंबर निकाला तो बड़ा आसान है ना। नंबर क्या हो जाएगा q इंटू डी प्लस आर, q इंटू डी मतलब 6, d मतलब 30 प्लस आर, आर मतलब मैंने निकाला ही मतलब दे रखा था क्वेश्चन में आर 15, तो 180 प्लस 15 यानी कि 195। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। The question is easy. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया जा सकता था बट द क्वेश्चन फॉर्म्ड इज easy one. Okay, now let's move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द नंबर 222 इज। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले करेक्ट कर लेते हैं। द नंबर 222 इज यहां तक ही होगा, उसके बाद इसको मैं 1 को काट देता हूं और 1 मिनट ऑप्शन यहां मिसिंग है, कोई नहीं इसको हम सॉल्व करेंगे। 9th क्वेश्चन में फिर इसके ऑलवेज रैशनल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सम ऑफ, तो चलो ठीक है इसको मैं ठीक कर दूंगा क्वेश्चन को। टाइम बिंग इसको देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द नंबर इज, हमारे पास नंबर है 222 इज, तो इसकी मैं ऑप्शन लिख देता हूं डिविजिबल बाय 3, 7, 11। और तो इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं बिकॉज ऑप्शंस आर मिसिंग। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है अगर मैं 222 को देखूं तो 222 6 बार मतलब नॉट 222 2 टाइम्स 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये कितना आता है 12 आता है। तो डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा, ये नंबर डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी नंबर को मैं देखूं 11 के लिए, 11 के लिए अगर मैं इसको देखूं तो मुझे देखना ऑड और इवन का सम, तो ऑड और इवन का सम सेम आ रहा है तो कितना हो जाएगा सम ऑफ ऑड माइनस इवन कितना आ जाएगा 0, सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन कितना हो जाएगा 0। तो अगर ये 0 हो रहा है तो सिंपली 11 से भी डिविजिबल है, तो ये 11 से भी डिविजिबल है, मैं 11 को टिक मार रहा हूं। अब बच गया 7 को चेक करना, ठीक है। अब 7 के लिए हमने पढ़ा था इफ अ नंबर इज 6 डिजिट इज रिपीटेड 6 टाइम्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 30। ये आप याद कर सकते हो, अगर कोई भी नंबर 6 टाइम रिपीट होता है, कोई भी नंबर लाइक 1 1 1 1 1, 1 मिनट को मिटा देता हूँ, हाँ 1 1 1 1 1 1, तो यहाँ 3 और 3 6 बार रिपीट हुआ है 1, तो इसका मतलब ये 7, 11, 30 से डिविजिबल है, तो ये 7 से भी होगा और 13 से भी होगा, तो मतलब 4 ऑप्शंस के लिए सेटिस्फाई करेगा ये 7, 3, 11, 7, 13। तो जो भी ऑप्शन होगा उससे आप मैच कर लेना इस क्वेश्चन को, और मैंने इंफॉर्मेशन सारी दे दी है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम बेसिकली, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी व्हाट इज देयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहां भी मेरे को ऑप्शन तो मेरे को दिख रहे हैं, मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूं इसको जस्ट थोड़ा सा साइड बाय करके, यस ऑलवेज करके मुझे, हाँ ऑप्शन तो मुझे यहां पर दिख रहे हैं, ए ऑप्शन थोड़ा सा मिसिंग है, बाकी सी, बी और डी ऑप्शन पूरे पूरे लिखे हुए। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो मैं एक बार ए ऑप्शन को पूरा कर देता हूं, इज ऑलवेज अ नेचुरल और इरेशनल, इज ऑलवेज अ नेचुरल और इरेशनल।
तो ये मेरा ऑप्शन ए था। अब मैं मैच कर सकता हूं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में 3 ऑप्शन मैच मिस थे, इसलिए मैंने ज्यादा उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस किया, बट यहां पर हम आंसर पे भी फोकस करेंगे। तो यहां पर क्या है कि इस ऑलवेज आर रैशनल नंबर, तो इससे पहले एक स्टेटमेंट भी लिख लो, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। कैसा होता है, मे बी रैशनल और इरेशनल, या इज ऑलवेज नेचुरल और इरेशनल, या इज ऑलवेज द इरेशनल नंबर। देखते हैं एग्जांपल्स। एक बार लेट करते हैं कि मेरे इरेशनल नंबर √3 और √2, सम किया √3 प्लस √2 का, तो ये भी एक इरेशनल आ जाएगा। मतलब सम ऑफ टू इरेशनल मेरा इरेशनल आ रहा है, सम ऑफ टू इरेशनल मेरा क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। सम ऑफ टू इरेशनल मेरा इरेशनल आ रहा है। अब एग्जांपल लेते हैं दो ऐसी इरेशनल नंबर का जिसका सम कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि 3 माइनस √2 लिया मैंने जो कि इरेशनल है IR, प्लस √2 लिया जो अगेन इरेशनल है IR, लेकिन इनका सम आ रहा है 3 जो कि रैशनल नंबर है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मे बी रैशनल और मे बी रैशनल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सेटिस्फाई कर सकते, ठीक है। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, और फिर हम इसको वाइंड अप करके नेक्स्ट सेशन पे देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट मी जस्ट ओपन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सम q plus 2 q plus 6 all are prime, then which can be the value of 3q plus 9? अगर the sum of this are all prime, okay, इनका सम क्या आ रहा है हमारे पास, प्राइम आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं, मैं पहले लिख लेता हूं ऑप्शंस को, 3q हो जाएगा जब मैं एडिशन करूंगा, प्लस 2 प्लस 6 9 हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ द नंबर देन व्हाट इज कैन बी द वैल्यू ऑफ 3q प्लस 9, इनका सम करूंगा मैं, 3q प्लस 9 हो जाएगा। तो 3q प्लस 9 को मैं चेक करना चाहूं 18 के बराबर, तो q की वैल्यू आ जाएगी 3, सिंपली अगर मैं सॉल्व करूं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर q की वैल्यू 3 आ गई, तो मेरे पास q प्लस 2 और एक नंबर था q प्लस 6, ये क्या होंगे, प्राइम नहीं होंगे, क्योंकि इसमें से 9 मेरा नॉट प्राइम आ रहा है, ये चलो प्राइम आ गया, और q मेरा प्राइम आ गया, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट ऑल आर नॉट प्राइम, ऑल आर नॉट प्राइम। अब मैं देखता हूं 3q प्लस 9 इक्वल टू 42 से, तो यहाँ q 11 आ जाएगा, और अगर मैं देखूं सबको तो एक नंबर हो जाएगा मेरे पास 11, एक मेरे पास 13, एक मेरे पास 17। आप सिंपली पुट कर सकते हो नंबर पे, एक 11 आ जाएगा, एक आपके पास 13 आ जाएगा, एक 17, तो मतलब तीनों के तीनों मेरे पास प्राइम आ रहे हैं, तो नंबर शुड बी इक्वल टू 14, ठीक है। सब पूछा गया था द नंबर q प्लस 2 q प्लस 6 आर ऑल प्राइम, देन व्हाट वैल्यू कैन बी द 3 प्लस 2, इनका सम क्या हो सकता है, तो सम 42 हो सकता है, क्योंकि सम 42 होने पे q की वैल्यू 11 आ रही है, और उसके साथ साथ तीनों नंबर q प्लस 2 और q प्लस 6 भी मेरे प्राइम नंबर आ रहे हैं। और that is about this question, and we will meet surely in the next session with good quality of questions, and we will focus on this chapter. Thank you so much for attending this session. Keep learning, keep working hard.